अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? परमेश्वर का नाम दोहराओ और उसकी महिमा गाओ और पवित्र संगति में रहो और कभी कभी भगवान के भक्तों और पवित्र पुरुषों की निकटता में रहो। यदि मन दिन रात सांसारिकता में, सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में डूबा रहता है, तो मन ईश्वर में नहीं रह सकता। समय समय पर एकांत में जाना और ईश्वर के बारे में सोचना सबसे आवश्यक है। जब तक कोई एकांत में ध्यान का अभ्यास नहीं करता है, तब तक शुरुआत में भगवान पर मन को स्थिर करना बहुत मुश्किल है। जब एक पेड़ छोटा होता है तो उसे चारों ओर से घेर देना चाहिए, अन्यथा इसे मवेशियों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ध्यान करने के लिए आपको अपने भीतर वापस जाना चाहिए या खुद को एकांत स्थान पर ले जाना चाहिए। और आपको सदा सत्य और असत्य में भेद करना चाहिए। केवल ईश्वर ही वास्तविक है, ईश्वर शाश्वत है, बाकी सब असत्य है, अर्थात अनित्य है। इस प्रकार भेद करके मनुष्य को मन से अनित्य वस्तुओं को हटा देना चाहिए। सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वैराग्य में परिवार के साथ कैसे रहें? अपने सभी कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन अपना मन भगवान पर रखें। सभी के साथ रहें, पत्नी और बच्चे, पिता और माता, और उनकी सेवा करें। उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वे आपको बहुत प्रिय हों, लेकिन अपने दिल में जान लें कि वे आपके नहीं हैं। धनी व्यक्ति के घर में दासी घर के सारे काम करती है, लेकिन उसके विचार अपने घर पर ही टिके रहते हैं। वह अपने मालिक के बच्चों का पालन पोषण करती है जैसे कि वे उसके अपने हों। वह उन्हें मेरा राम या मेरा हरि भी बोलती है, लेकिन अपने मन में वह अच्छी तरह जानती है कि वे उसके बिल्कुल भी नहीं हैं। संसार में अपने सभी कर्तव्य करो, लेकिन अपना मन ईश्वर पर रखो। यदि आप पहले भगवान के लिए प्रेम पैदा किए बिना दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो आप अधिक से अधिक उलझे रहेंगे। आप इसके खतरे, इसके शोक और इसके दुखों से अभिभूत होंगे। और जितना अधिक आप सांसारिक चीजों के बारे में सोचते हैं, उतना ही आप उनसे जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले अपने हाथों को तेल से मलें और फिर कटहल को तोड़ लें, नहीं तो वे उसके चिपचिपे दूध से लिपट जाएंगे। पहले दिव्य प्रेम के तेल से सुरक्षित करो और फिर अपने हाथों को दुनिया के कर्तव्यों में लगाओ। लेकिन इस दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए एकांत में जाना चाहिए। दूध से मक्खन निकालने के लिए आपको इसे एकांत स्थान पर दही होने देना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बिंद डाली जाए तो दूध दही नहीं बनेगा। इसके बाद आपको अन्य सभी कर्तव्यों को छोड़कर एक शांत स्थान पर बैठना चाहिए और दही को मथना चाहिए, तभी मक्खन मिलता है। उसी तरह एकांत में भगवान का ध्यान करने से मन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त करता है। लेकिन वही मन नीचे की ओर जाता है यदि वह संसार में वास करता है। दुनिया में केवल एक ही विचार है, काम और धन। संसार जल है और मन दूध है। पानी में दूध डालने से वे एक हो जाते हैं। आप अब शुद्ध दूध नहीं पा सकते, लेकिन दूध को दही में बदलिए और मथन कर मक्खन बना लीजिए। फिर उस मक्खन को पानी में डालने पर वह तैरने लगेगा। तो एकांत में आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करें और ज्ञान और प्रेम का मक्खन प्राप्त करें। अगर आप उस मक्खन को दुनिया के पानी में रख दें तो भी दोनों नहीं मिलेंगे। मक्खन तैरने लगेगा। Repeat God's name and sing His glories, and keep holy company, and, now and then visit God's devotees and holy men. The mind cannot dwell on God if it is immersed day and night in worldliness, in worldly duties and responsibilities. It is most necessary to go into solitude now and then and think of God. To fix the mind on God is very difficult, in the beginning, unless one practices meditation in solitude. When a tree is young it should be fenced all around, otherwise, it may be destroyed by cattle. To meditate, you should withdraw within yourself, or take yourself off to a secluded place. And, you should always discriminate between the real and the unreal. God alone is real, the eternal substance, all else is unreal, that is, impermanent. By discriminating thus, one should shake off impermanent objects from the mind. How to do worldly duties and live with family without attachment. Do all your duties, but keep your mind on God. Live with all, wife and children,
father and mother, and serve them. Treat them as if they were very dear to you, but know in your heart of hearts that they do not belong to you. A maidservant, in the house of a rich man, performs all the household duties, but her thoughts are fixed on her own home. She brings up her master's children as if they were her own. She even speaks of them as my Rama or my Hari. But in her own mind, she knows very well that they do not belong to her at all. Do all your duties in the world, but keep your mind on God. If you enter the world without first cultivating a love for God, you will be entangled more and more. You will be overwhelmed with its danger, its grief, and its sorrows. And the more you think of worldly things, the more you will be attached to them. First, rub your hands with oil, and then break open the jackfruit, otherwise, your hands will be smeared with its sticky milk. First, secure the oil of divine love, and then set your hands to the duties of the world. But, one must go into solitude to attain this divine love. To get butter from the milk, you must let it set into curd. In a secluded spot, if it is too much disturbed, milk won't turn into curd. Next, you must put aside all other duties, sit in a quiet spot, and churn the curd. Only then, you get butter. Further, by meditating on God in solitude, the mind acquires knowledge, dispassion, and devotion. But the very same mind goes downward if it dwells in the world. In the world, there is only one thought, lust and wealth. The world is water and the mind is milk. If you pour milk into water, they become one. You cannot find the pure milk anymore. But turn the milk into curd and churn it into butter. Then, when that butter is placed in water, it will float. So, practice spiritual discipline in solitude and obtain the butter of knowledge and love. Even if you keep that butter in the water of the world, the two will not mix. The butter will float.